सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। मेरे पास एक दो जन ने हाल ही में कुछ वीडियो, कुछ फोटोस भेज करके दिया, जिसके अंदर एक बेटी है, उनके शरीर में, हाथ पैरों में, सिर में सब घाव दिख रहा है, खून बहता हुआ, और उसी प्रकार उनके आंखों से जो खून की आंसू बहता हुआ, और माता मरियम के एक मूर्ति, उसी से जो खून बहता हुआ, ऐसा कुछ फोटोस, वीडियोस भेज कर दिया। इसके बाद सवाल किया, ये जो फोटो में देख रहा है, वीडियो में देख रहा है, सचमुच क्या ऐसा होता है? ये सही है? इसका क्या कारण है? कहीं ये अंधविश्वास का कोई कार्य तो नहीं है? सवाल बहुत अच्छा है। इससे पूर्व में भी मैंने इस प्रकार के घटना का क्लास डाल चुका है। तो अब हाल ही में ये घटना मेरे विचार में, ओडिशा प्रदेश का एक बेटी है, वो सिस्टर बनने के लिए किसी कॉन्ग्रीगेशन में ज्वाइन है, और उनके वहाँ का चापल या घर वो दिखा रहा है। ये घटना शायद वहाँ पर हुआ है। ये घटना कुछ भी हो, क्या ये घटित हो सकता है? नहीं है। इसका सीधा से सीधा जवाब है, ऐसा जो दिखता है हाथ पैर से, जहां ईसा मसीह के हाथ पैरों में कीले ठोका था, उसी जगह पर निशान आना, खून बहना, इसको स्टिग्माटा कहते हैं। स्टिग्माटा कहते हैं इसको। कैथोलिक कलीसिया स्वीकार करते हैं ऐसा संभव है, लेकिन कलीसिया इसके ऊपर स्टडी कर करके ये बताएगा ये क्यों हो रहा है। आज तक किसी साइंस भी इसका उत्तर नहीं दे पाया, इसलिए हमें इसको विश्वास की दृष्टि से भी देखना जरूरी है। अभी स्टिग्माटा क्या है? ये घटना, ये जो आप लोग फोटो में देखा या वीडियो में देखा, ये क्यों हो रहा है? क्या है ये? ईसा मसीह के शरीर में जो घावे हुआ था, उन घावों का अनुभव किसी व्यक्ति अपने शरीर में करना, इसका मतलब प्रभु के साथ एक हृदय, एक मन, एक अनुभव, एक ऐसा प्यार का एकदम गहराई से अनुभव करना, और प्रभु ने अपने शरीर में जो सहन किया, उस सहन को उसी रूप से नहीं, बल्कि थोड़ा सा हल्का, जो कई लोगों में कई प्रकार का जो अनुभव था, लेकिन कुछ अनुभव मसीह ने जो अनुभव किया, वो दर्द का अनुभव उन्हें जो देना, इसको ही स्टिग्माटा कहते हैं। ये प्रभु का शरीर में जो घावे हुआ, वो घाव उनके शरीर में आएगा, और उस दर्द का कुछ अंश सहन करने का एक अवसर उनको मिलता है। क्यों हो रहा है?
ये किस लिए हो रहा है? इसका अनेकों उत्तर हो सकता है, लेकिन जहां कहीं भी ये घटना हो जाते हैं, तुरंत स्थानीय बिशप को इसकी सूचना देना चाहिए। बिशप उसके लिए क्या कदम उठाना है, एक कदम उठाएगा, क्या उसके लिए करना है, ये सब करेगा। हम लोग स्वयं इसका ज्यादा प्रचार करने की जरूरत नहीं है। माता मरियम के आंखों से जो मूर्तियां हैं उससे खून बह रहा है, और इस बेटी का भी आंखों से खून बहता हुआ फोटो डाल करके दिखाया। ये भी संभव है, हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने इसे पूर्व में केरल के जो पालगढ़ डिस्ट्रिक्ट का जो एक बहन है जिनका नाम है रानी जोन, 1995 या 97 से माता मरियम का दर्शन मिलना, संदेश मिलना और अनेकों चमत्कार उनके जीवन में, इसके बाद उनमें से एक ये स्टिग्माटा भी था। उनके भी हाथ पैरों में वो कीलों का जो निशान आते हैं, खून बहना शुरू होते हैं और वो दर्द से तड़पते हैं। इसके बाद इसका मतलब थोड़ा सा ज़्यादा दर्द उनको दिया जाता था और वो कई घंटों तक ऐसा रहता था। उन वर्षों में हर पुण्य शुक्रवार के दिनों में इनके शरीर में ऐसा होता था। मैं उसका जो कितना टाइम क्या हुआ इसका एक वीडियो में आपको बता करके दिया था। उनके मुंह में पवित्र परम प्रसाद रोटी को जब रखा जाता है, वो प्रभु यीशु मसीह का शरीर रक्त में बदलता था। और कई बार उनको माता मरियम दर्शन दे करके दूध पिलाता हुआ और उनके हाथ में दूध बहता हुआ, अनेकों इस प्रकार का चिन्ह चमत्कार दिखाया। उसके अंदर मैंने बोला ये सब जो भी घटना है वो ईश्वरीय प्रेम का चिन्ह है। इसलिए हम लोगों को उसी रूप से देखना है। किसी किसी को प्रभु हमारे बीच में विद्यमान है, प्रभु हम सबों को प्यार करता है और प्रभु के उस प्यार में रह करके एक हो करके प्रभु के साथ सहने का कुछ अवसर कुछ लोगों को जो मिलता है, जो स्टिग्माटा के द्वारा, तो ये सब होता है। वो प्रभु का चुनाव है, प्रभु चुन करके इस प्रकार का कार्य करता है। तो ये एक मिस्टिकल फिनोमिना हम बोल सकता है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी है। साधारणता ये सबों में नहीं दिखता है। किसी किसी के शरीर में हाथों में आता हुआ या किसी के पैरों में आता हुआ, लेकिन कुछ लोगों में शरीर के हाथ पैर सिर में और बगल में सब जहां जहां प्रभु का शरीर में जो घाव था उन सभी जगहों से खून बहता हुआ। और घाव भी हम लोगों को दिखाई देता, केवल खून नहीं बहता है, वहां पर आर पार घाव। जो रानी जोन केरल के जो बेटी है उनके हाथ में हम लोगों को आर पार घाव दिखता है, जहां अंदर है उसी प्रकार बाहर भी। इस बेटी का भी मुझे उस वीडियो से देखने के लिए मिला है, अंदर हाथ के अंदर साइड में भी और उसी प्रकार वहां बाहर से भी खून बहता हो। इसका मतलब वो घाव आर पार इनको भी हुआ होगा। सही वीडियो और या सही फोटो ना मिलने के कारण, और मैंने काफ़ी कोशिश किया, इवन कई लोगों से मैंने आग्रह किया, किसी पुरोहित से भी मैंने संपर्क किया था उड़ीसा में, लेकिन उसका पूर्णता जो डिटेल्स है नहीं प्राप्त किया। इसलिए ये स्टिग्माटा क्या है, उसको हम लोगों को कैसे लेना है, इस विषय में केवल बता करके दे रहा है। कुछ लोग बोलेगा ये तो शैतानी हरकतें हैं। इस प्रकार नेगेटिव सोचने की जरूरत भी नहीं है। दूसरा एक और कलीसिया ये भी बताते हैं कि इसको कलीसिया परखेगा। इसलिए मैंने बोला है कहीं भी ऐसा घटना हो जाता है उसको तुरंत बिशप को, स्थानीय बिशप को इसकी सूचना देना चाहिए
और वो इसके ऊपर स्टडी करवाएगा कैसे हैं और आगे क्या क्या होने वाला है, उस व्यक्ति में क्या क्या डिफरेंस दिख रहा है, ये सब स्टडी किया जाएगा। ये स्टडी में ये भी देखा जाएगा इसमें कोई व्यक्तिगत इंडिविजुअल कोई कारण तो नहीं है, उनका कोई अपना इंटरेस्ट तो नहीं है, ये भी देखा जाता है। दूसरा, कई प्रकार का फ्रॉड हो सकता है या किसी को शारीरिक या मानसिक कुछ बीमारी के कारण भी ऐसा संभव होता है, जैसे साइंस में ये बताया जाता है इस प्रकार का हरकत करने वाले। मुझे ऐसा कुछ बच्चों का कहानियाँ घटनाएं मालूम है। वो बाथरूम में जाते हैं, अपने शरीर को काट करके आता है, कौन काटा है क्या है, माता पिता डर जाते हैं। लेकिन एक मानसिक पीड़ा है, वो स्वयं जाकर के अपने शरीर को काट करके आकर के दिखाता था। कई बार वो अकेला कहीं भी रहेगा, कैसे भी हो हाथ पैर कहीं ना कहीं वो ब्लेड चलाता था, खून बहना शुरू करेगा, इसके बाद दिखा देगा। तो उन लोग डर गया, क्योंकि ये कोई अंधकार की शक्ति है, शैतानी शक्ति है, कोई हमारा पूर्वज लोगों का काम है, ऐसे ऐसा अंधविश्वास की बातें बोलना शुरू किया। तो उस बच्चे का थोड़ा सा काउंसलिंग कर करके मुझे तो जो प्रेरणा मिला उसके अनुसार जब माता पिताओं को जो थोड़ा सा हमने बता करके दिया क्या करना, कैसे देखना, ऐसा कर करके, तब पता चला है ये बच्चे में एक प्रकार का एक मानसिक बीमारी है था, वो स्वयं कर रहे थे। इसीलिए चर्च इसके ऊपर गहराई से पढ़ाई करेगा, देखेगा कहीं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर तो नहीं है, कोई व्यक्तिगत इंटरेस्ट के कारण तो नहीं कर रहा है, कोई ऐसा कोई फ्रॉड तो नहीं दिखा रहा है, या सचमुच में प्रभु की ओर से ये कृपा उनको मिला है कि नहीं, ये सब देखा जाता है। चर्च साथ साथ ये बताता है जिनके शरीर में ये स्टिग्माटा आते हैं, ये नहीं सोचना है वो उनका पवित्रता को दिखा रहा है या वो एक संत है या संत बन जाएगा, ये इसके लिए भी गारंटी नहीं है। कोई संत बनने के लिए शरीर में स्टिग्माटा आना जरूरी नहीं है। कोई भी व्यक्ति पवित्र है ये दिखाने के लिए भी उनके शरीर में स्टिग्माटा आना जरूरी नहीं है। लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कलीसिया द्वारा ऐसे स्टिग्माटा आए हुए लोग स्टिग्माटा के कारण नहीं, उनके जीवन के कारण कई लोग संत हैं। दूसरी भाषा में दूसरी रीति से अगर बोले, कई संत के जीवन में ऐसा स्टिग्माटा का अनुभव हुआ है। हमें मालूम होना चाहिए सबसे पहले रिकॉर्डेड स्टिग्माटा संत फ्रांसिस असीसी को हुआ था। संत फ्रांसिस असीसी हमारे कैथोलिक कलीसिया में सबसे पहला जो रिकॉर्डेड स्टिग्माटा का जो व्यक्ति है वो है संत फ्रांसिस असीसी। इसके बाद कई लोग हमें मालूम है हाल ही में जो संत बना, जो संत पाद्रे पियो, वो कई वर्षों तक मरने तक उनके शरीर में स्टिग्माटा था। उनके कान हाथों में सब पट्टियां बांध करके वो मिसा अर्पित करते हैं, क्योंकि खून बहता है। वो पूरे शरीर ने अपने शरीर में स्टिग्माटा को मरने तक, मृत्यु तक, अनेकों वर्षों तक ये स्टिग्माटा उनके शरीर में था। उसी प्रकार मुझे पढ़ने के लिए मिला है संत फ्रांसिस असीसी भी, उनके भी मृत्यु तक उनके शरीर में भी स्टिग्माटा का ये था। और संत कैथरीन ऑफ सियन्ना के संत कैथरीन, उनकी जीवनी पढ़ना, उसमें भी हमें मिलेगा वो भी शरीर में स्टिग्माटा थी। और संत रीता भी शरीर में स्टिग्माटा थी। अनेकों लोग हैं जिन्हें संत घोषित नहीं किया, ऐसे भी अनेकों लोगों के शरीर में ये स्टिग्माटा आ चुका है। तो एक प्रकार का हम बोल सकता है प्रभु के साथ गहराई का जो स्पिरिचुअल जो रिलेशन, जो प्यार का अनुभव करते हुए प्रभु के साथ एक होना, और प्रभु ने जो अपने शरीर में सहन किया उसका एक भाग सहन करने का मौका ऐसे व्यक्तियों को मिल जाते हैं।
और कलीसिया, कादली कलीसिया साथ साथ एक वार्निंग भी करते हैं। कोई लोग इसके पीछे पढ़ करके अंधविश्वास में ना पड़े। ऐसे एक स्टिग्माटा देखा, फिर इसके बाद हाँ ये एक संत है ऐसा ऐसा बोल करके उनकी पूजा करना ना शुरू करें। हाँ, जरूर उस बेटी को एक ईश्वरीय कृपा, आशीष, एक अनुभव, ईश्वर का प्रेम का अनुभव जरूर मिला है, उसको हमें स्वीकार जरूर करना है, लेकिन उसको किसी प्रकार का अंधविश्वास की ओर इसको लेकर के नहीं जाना। उस बेटी, उस व्यक्ति को जिसको ये स्टिग्माटा मिलता है, उन्हें और अधिक प्रभु के साथ जुड़ करके पवित्र जीवन जीना और उनका जीवन अन्य लोगों के लिए एक उदाहरण बन करके, जैसे संत फ्रांसिस असीसी को दूसरा ईसा मसीह कहते हैं। जैसे ईसा मसीह संसार में रहा, उनका जीवन उसी प्रकार पवित्र जीवन रहा। दूसरा सेकंड क्राइस्ट कहते हैं, सेकंड क्राइस्ट, दूसरा ईसा मसीह उन्हें कहते हैं, क्योंकि उनका जीवन ही ऐसा है। सब कुछ दान दौलत, दुनियाई लालच, सब कुछ त्याग कर प्रभु के समान जीवन जीना, इवन कोड़ियों को भी गले लगाना, अपना वस्त्र भी उतार करके अन्य लोगों को पहनाना, इस प्रकार का जीवन जीने वाला एक व्यक्ति आज सेकंड क्राइस्ट कहते हैं संत फ्रांसिस असीसी। तो संत फ्रांसिस असीसी के समान हर व्यक्ति बनना है। ईसा मसीह को अपने जीवन में उतार करके मृत्यु तक जीवन जिया। ऐसे किसी व्यक्ति को अगर प्रभु ने चुन करके स्टिग्माटा या अन्य कुछ भी वरदान प्रभु दे रहा है, कृपा दे रहा है, उनका दायित्व तो सबसे पहले एक दूसरा क्राइस्ट बन करके रहने के लिए वो कोशिश कीजिए। वो इवन संत फ्रांसिस असीसी के विषय में हमें मालूम है, इवन जंगली जानवर को भी भाई कह करके पुकारते थे। जंगली जानवर उनके पास आते थे, ना वो डरते हैं। जंगली जानवरों को वो सुसमाचार सुनाने वाला, इतना गहरा रिश्ता यदि जानवर के साथ कर दिया है, तो प्रभु कितना अधिक उनमें निवास कर करके वो प्यार में एक नहीं बनाए। तो ऐसा जिसको भी स्टिग्माटा, जो भी कृपा वरदान मिलता है, उनका सबसे पहला काम ये है प्रभु का, जो प्रभु उनके जीवन में दिखना चाहिए। उनके जीवन के द्वारा अनेकों लोगों को प्रभु मिलना चाहिए। जो प्यार आपको उस समय पर मिला है, वो प्यार दुनिया में फैलाने वाला बनने की जरूरत है। पवित्र बाइबल में भी इसका एक छोटा सा हिंट मुझे मिला है। संत पौलुस के विषय में भी कहते हैं कि उनके शरीर में भी शायद स्टिग्माटा रहा है। गलातियों का पत्र उसके अध्याय 6 वाक्य 17 के द्वारा बाइबल पंडितों का एक मत है। गलातियंस चैप्टर 6 वर्स 17, वहां पर लिखा है, अब से कोई मुझे तंग ना करे, ईसा के चिन्ह मेरे शरीर पर अंकित है। ईसा के चिन्ह मेरे शरीर पर अंकित है। तो बाइबल पंडितों का मत है, इसका मतलब है संत पौलुस के शरीर में भी इस प्रकार का स्टिग्माटा रहा है। तो वो भी अपने शरीर में मसीह का वो पीड़ा, वो क्रूस का कष्ट, पीड़ा, दर्द वो भी सहता था। तो ये अगर संत पौलुस को, या बाद में जब रिकॉर्ड है संत फ्रांसिस असीसी, सियन्ना के संत कैथरीन, संत रीता, संत पादरे पियो, अनेकों लोगों को आज जीवित अनेकों ऐसे लोग हैं जिनके शरीर में स्टिग्माटा आते हैं। मेरे विचार में ये स्टिग्माटा या ये जो फोटो आप लोगों ने देखा है, उसके विषय में आपको समझ में आया होगा। इसे स्टिग्माटा कहते हैं। प्रभु ईसा मसीह का जो शरीर में जो घावे हुआ, उसका अनुभव करने का कुछ मौका किसी को देता है। और सवाल उठता है, सवाल ये किया है, ये स्टैचू से ये खून की आंसू क्यों बह रहा है, या मनुष्य के इस बेटी का भी फोटो में दिखने के लिए मिला,
उनके आंखों से भी खून बहा कर करके। ऐसा स्टैचू से हो, स्टैचू से कई चीज़ें हैं, केवल खून की धारा ही नहीं। जैसे जो केरल में जो एक घटना हुआ उसका भी मैंने क्लास डाला था। उस स्टैचू से मधु बहा, दूध बहा और सुगंधित जो द्रव्य बह रहा था, खुशबू फैल रहा था। ऐसे ऐसे कई घटनाएं कई जगहों पर होता है। ये क्यों होता है हम सीधा तो उत्तर नहीं दे सकता, लेकिन ऐसे ऐसे चिन्ह के द्वारा प्रभु कुछ न कुछ ऐसा चिन्ह चमत्कार दिखाते हुए आज भी मानव जाति को प्रभु प्यार करता है। कुछ प्यार का चिन्ह है, कुछ लोगों को सतर्क करने के लिए हैं, पाप को छोड़ने के लिए। जहां पाप बढ़ रहा है और क्रिस्तियों के ऊपर इतना अत्याचार चल रहा है, क्रिस्तीय पुरोहितों के ऊपर, क्रिस्तीय विश्वासियों के ऊपर इतना अत्याचार चल रहा है, ऐसे ऐसी जगहों पर, ऐसे ऐसी घटनाओं पर प्रभु उस स्वर्ग का दुख, नाराजगी ये व्यतीत करने का भी एक तरीका ये हो सकता है। क्योंकि दुनिया में, विशेषकर हमारे भारत देश में भी क्रिस्तियों पर आक्रमण बहुत ज्यादा हो रहा है। तो ऐसे ऐसे छोटे मोटे चमत्कारों के द्वारा, घटनाओं के द्वारा प्रभु ये साक्ष्य भी दे रहा है, प्रभु यीशु मसीह सच्चा मुक्तिदाता है, वो जीवित प्रभु है, आज भी हम लोगों के बीच में उपस्थित है। उनका खबर खाली है। आदम से लेकर के आज तक जितने भी कब्र है, जिसको भी दफनाया, खाली कब्र नहीं है। केवल दुनिया में एक खाली कब्र है, अर्थात मृत्यु पर विजय प्राप्त कर हमारे साथ जीवित रहने वाला प्रभु, वो है प्रभु यीशु मसीह का कब्र। ये साक्षी देता है प्रभु जीवित है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। ऐसे ऐसे स्टिग्माटा हो या अन्य चिन्ह चमत्कार के द्वारा प्रभु हमारे बीच में छोटे मोटे ऐसे चिन्ह चमत्कार करते हुए हमें अपनी उपस्थिति को, अपने प्रेम को अनुभव करने का मौका देता है। कुछ लोगों को विशेष रूप से चुन करके हमारे उस विश्वास को बढ़ाने का कार्य करवाता है। प्रभु को धन्यवाद दीजिए, सारे आशीषों के लिए धन्यवाद दीजिए। प्रभु हमारे पापों अपराधों को अपने ऊपर उठाया, उसके लिए धन्यवाद दीजिए। हमें पाप से मुक्ति दिया, इसके लिए धन्यवाद दीजिए। मैं और मेरा परिवार रोज प्रार्थना करूंगा और एक पवित्र जीवन जीऊंगा, यह निर्णय कीजिए। प्रभु आप सबों को आशीष प्रदान करें, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। आप सबों को जय यीशु।